हाँ। आपका नाम? एहतशाम अहमद, उम्र 22 अभी हो जाएगा। और मेरा घर मानगो हुलपुरलिया रोड 1 नंबर है, क्रॉस रोड 1 नंबर, जमशेदपुर। तो पहले दवाई का पहले रेगुलर स्वेटिंग होता था, मतलब एसी रूम में भी स्वेटिंग, कहीं से आ भी रहे तो स्वेटिंग, और मतलब हाथ हाथ जो बोलता ना, हाथ का पसीना, ये पाम पूरा, वो भी स्वेटिंग होता था। अभी ना का बराबर है ज़्यादातर, कभी कभार हुआ जैसे थोड़ा चल लिए, दौड़ लिए, और थोड़ा हैवी चीज़ उठा के इधर उधर कर रहे हैं, तभी स्वेटिंग होता है। और जो रनिंग करते थे उससे बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको ये पसीने का प्रॉब्लम कितने साल से था? पसीना का प्रॉब्लम जब से इंडिया आया तब से, मतलब 2018। पसीना यूं ही जाड़े के मौसम में पसीना चलता था आपको? हाँ, मतलब इस तरह की, मतलब आप परेशान हो जाते थे? ठंडा का टाइम उतना नहीं गिरता था, लेकिन गिरता था। पूरा माथा पसीना पसीना रहता था। कभी कभी पीठ या पेट का पास पूरा छाती होती, कभी कभी पसीना रहता था। मतलब ठंडा के मौसम में? ठंडा का मौसम, गर्मी में तो खाली पसीना ही था। अच्छा। अभी अभी तो एकदम ना का बराबर है, अभी माथा पूरा क्लियर है बोले तो, अभी ज़्यादा पसीना नहीं गिरता है। अच्छा, तो ये पसीने की शुरुआत आपकी कब से हुई थी? 2018 से? 18-19 हाँ। और हम तो आपको दवाई दिए हैं पिछले महीने 18 तारीख को, याद है आपको? 18 नवंबर को आपने दवाई लिया है। और दवाई खाने के बाद कितने दिन के बाद आपको लगा कि ऐसा हो रहा है, फर्क पड़ा? 2 हफ्ता। 2 हफ्ता दवाई तो यही है आपकी? यही दवाई लिए है? हाँ। तो 2 हफ्ता के बाद आपको लगा अब आप पसीना नहीं आ रहा? अभी ज़्यादा नहीं आता है, बोले ना, अभी खाली रनिंग करते जब, या बाहर, वो तो मतलब जैसे मेहनत वाला काम किए, बस तो उसमें। वो आम आदमी को भी आता है। हाँ, तो बस वही है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि एसी रूम में भी बैठे थे, हाँ, तो बैठते हैं तो गिरता पसीना था। आता था। हाँ। लेकिन अब वो नहीं है। अब नहीं। नहीं, ये इस दवाई का नया रिजल्ट आया है हमारे सामने, आपके थ्रू पहली बार इसका रिजल्ट ऐसा आया है कि पसीना भी आपका नहीं आ रहा। ये तो हो गई पसीने की बात। जिस काम के लिए आपको हम दिए थे ये दवाई, उसका क्या है? अभी तो शुगर कम होता है, कभी कभार जब घर में जो चेक कर रहे थे तो थोड़ा बढ़ के आता था, लेकिन जब दवा खाने लगे ना तो 1 हफ्ता में 5-10 पॉइंट गिरा था शुगर। कितना था? पहले आ रहा था 250, ठीक। फिर एक बार चेक किए तो 200 आया, और फिर एक और हफ्ता बाद, और फिर 2 हफ्ता में चेक किए, मतलब 1-2 हफ्ता पहले, तो उसमें फिर 240 220 करके आया था मशीन में। अच्छा। ब्लड जो चेक करा था उसमें नहीं, उसमें कराना है। लेकिन शुगर कम हो गया, जो रात में नींद जो एक हर 3 घंटा में जो जाना पड़ता था बाथरूम रात में नींद में कभी कभी, तो अभी नहीं हो रहा। अभी मुश्किल से 2 घंटा में, 2.5 घंटा में। मैंने उसमें भी टाइमिंग बढ़ा है आपका? हाँ। जहाँ आधे घंटे पर होता था वहाँ 2 घंटा 2.5 घंटे पर हो रहा है। और जो हर टाइम प्यास लगता था वो भी नहीं है, मगर हाँ, पानी अभी अभी हो सकता है ठंडा के चलते हो, हाँ। तो ऐसे ही नहीं लगता है। जैसे अभी हम अगर घर से करके आए तो हमको अभी 2-3 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्यास भी नहीं लग रही है या पेशाब भी नहीं हो रहा। हाँ, नहीं। दिन में कितनी बार पेशाब जाता है? अगर आजकल हम 8 बजे 8:30 बजे उड़े आ रहे हैं कुछ दिन से, मतलब वही दौड़ने के लिए उड़े आते थे, तो अगर हम आज 8 साढ़े 8 बजे उठ रहे हैं तो 2:30 बजे तक मुश्किल से 3 या 4 बार बस। रात में? और अगर रात में कितने बजे सोते हैं? और उठने के बीच में, सोने और जागने के बीच में? हाँ, तो रात में हम 1-2 बजे सो जाते हैं और उठते वही 8 साढ़े 8 बजे, तो उसके बीच में हम मुश्किल से 2 बार उठेंगे। 2 बार उठता है। और शुगर का लेवल आपका 200-240 के आसपास है? 200, क्योंकि आखिरी बार जब कराया था तो 200 में था। 200 में था। एक्चुअल में आपको दवाई हम दिए थे डायबिटीज़ के लिए, जो आपको डायबिटीज़ घोषित किया गया था, और जो हम थोड़ा सा उसको नकारे भी थे, याद होगा आपको, हम उसको नकार दिए थे।
तो अच्छा, फिजिकल कंडीशन में आपको क्या लग रहा है? फिजिकली आपको कैसा लग रहा है? डाइजेशन नॉर्मल हो गया है, जो पहले भूख एकदम नहीं लगता था। जब से दवाई ले रहे 1 हफ्ता के बाद से खाली भूख लगता है सुबह, वही जो पीने के बाद, फिर आधा घंटा बाद फल खाने के बाद। फल खाने के बाद भी भूख लगती है? 2 बजे तक, हाँ, क्योंकि फल खाते हैं हम 9:30-10 बजे तक। ठीक। और कितना फल खाते हैं? वही बॉडी जितना वेट के हिसाब से जितना बताएं उतना खाते हैं? उससे थोड़ा कम ही होगा, थोड़ा कम, जैसे 100-200 ग्राम कम। नहीं, वैसा नहीं कीजिए, इसीलिए आपका रिपोर्ट इस तरह का आ रहा है। आप उसको 100-200 ग्राम ज़्यादा करके कीजिए, भले आप एक बार में ना खाइए, 2 बार में खा लीजिए उसको। बॉडी वेट कितना है अभी 98 है। 98 है। आप पूरे के पूरे 1 किलो खाने का प्रयास कीजिए हर हाल में। कम खाइएगा तो रिजल्ट भी इसी तरह का है जो आप बता रहे हैं। काउंटिंग, ब्लड काउंटिंग पहला बार कम बोल रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे फल का क्वांटिटी बढ़ा है, क्योंकि बोलते थे ना घर में खाली बढ़ा? भूख लग रहा। हाँ, तो अभी कितना खा रहे ये हैं? भी देखता है, ये भी खाने लगा मेरा सर। तो अभी फल का क्वांटिटी कितना बढ़ा? 1 किलो से आगे बढ़ा? पूरा 1 प्लेट, हाँ, वो पूरा एक प्लेट नहीं, हम किलो की बात कर रहे हैं, ग्राम की बात। किलो का तो नापे नहीं है, लेकिन हाँ, वो पूरा 1 प्लेट, पूरा 3-4 फल, पूरा छिल के, काट के, बीजा हटा के, खाली खाने का। वो पूरा हर फल का 2-2, जैसे 2 सेब, 2 केला, 2 संतरा, ये पूरा एक बार नहीं, का। आपका कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है उसमें। 2 फल, 2 केला, 2 सेब में आपको 1 किलो नहीं हो रहा। ये तो हमको लगता है आधा किलो पाउंड ज़्यादा नहीं हो रहा है। आप एक बार वजन कर लीजिए, एक बार भी कहीं अगल बगल में है घर में है, घर में तो वजन करके खाइए ना। 2-4 दिन बाद अंदाज़ा मिल जाएगा कितना फल, कितना कौन सा फल लेते हैं, तो हमारा इतना हो जाता है। बिना वजन के हम लोग के लिए है, हम लोग के लिए बिना वजन के जितना खा लिया चलिए। जैसे आज कल गए तो पपीता बड़ा अच्छा मिला था, 1 ही पीस मिला है, बड़ा अच्छा देहाती वाला। बाकी वाला ले क्या कहते हैं हम। आप गए थे क्या? हाँ, हाँ, नहीं, एक तो औरत के पास था, तो हम 1 ही पीस मिला। आज सवेरे बड़ा मीठा था, एकदम फल का पेड़ का पका हुआ था। तो आपको करना ये है कि जितना फल आपके वजन के हिसाब से जितना खाना चाहिए उतना आप नहीं खा रहे हैं, और उसके बाद भी इतना आपका डेवलपमेंट दिख रहा है। ये हम आपको ज़बरदस्ती नहीं बुलवा रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं। तो इसको आपको करना सिर्फ यही है कि फल की क्वांटिटी और सलाद की क्वांटिटी में कमी ना कीजिए। सलाद उतना ही है, क्योंकि ये आधा किलो खा रहे सलाद। ये जो आपकी दवाई है हेल्थ इन बॉक्स, ये एक दवाई हम दे रहे हैं और बकिया 2 दवाई आप खा रहे हैं, वो फल और सलाद। फल दूसरा दवाई हुआ, सलाद तीसरी दवा हुई। इसको दवाई समझ के खाइए, वरना कोई भी आदमी घर से बाहर निकल के सर्वे कीजिए, कोई भी आदमी इतना फल और सलाद खाता है कभी? क्या फल का खाने का दस्तूर क्या है हमारे यहाँ? दोपहर में 2 पीस बहुत ज़्यादा हुआ तो साहब गए बाजार, 1 किलो सेब, 1 दर्जन केला लेकर आ गया, वो फ्रीज में रखा गया। दोपहर का खाना खाने के बाद निकला और उसको काट करके प्लेट पे दिया गया, 1 पीस 2 पीस खा लिए। इसको कहते हैं हम लोग फल खाना। ये रस्म हो गया। हालांकि ये तरीका बिल्कुल गंदा तरीका, बिल्कुल गंदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी ज़िंदगी में फल खाली पेट में ही खाए थे, और वहाँ फल क्या था? खजूर या कभी कभी अंगूर, और कुछ और फल होगा जो हमको याद नहीं आ रहा, आप लोग को जानते होंगे। तो आप जब भी फल खाए तो खजूर नाश्ते में, फिर खाली पेट। अब हम अगर बहुतों को बताए हैं, बोले तो अच्छे लोग, हाँ खाली पेट में फल खाएगा आदमी? क्यों खाने के लिए कहा गया फल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों खाए थे? आपने तो साइंस नहीं बताया ना। लेकिन आज साइंस तो सब कुछ परखती है ना, रिसर्च करती है। तो साइंस ये बताती है कि फल खाली पेट में क्यों खाना चाहिए। फल खाली पेट में खाने का तरीका इसलिए तैयार हुआ है कि जब हम रात में खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो सुबह होते होते हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इतना डाउन हो जाता है कि पूछिए मत, 40-50 तक चला जाता है। इसीलिए उसमें और भी चीज़ें जुड़ी हुई है कि जो हमारे लिए तहज्जुद में उठने को जो कहा गया है, या हिंदुओं के यहाँ जो ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए कहा गया है, वो यूं ही नहीं कहा गया है। ये दोनों एक ही तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से। ब्रह्म मुहूर्त में वो जागना
और हमारे लिए तहज्जुद में जागना। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का जो लम्हा होता है उसी वक्त हार्ट अटैक आता है। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है। तो हमारे ब्रेन को तो पता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को मालूम है ना कि ये बंदा जब उठेगा सुबह में 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, तो ये सारा नित्य कर्म करने के बाद फ्रेश होगा, तभी ये कुछ खाएगा। तो तब तक ये एनर्जेटिक रहे, उसके लिए क्या करता है कि लीवर को इन्फॉर्म किया जाता है कि देखो तुम्हारा जो स्टॉक है शुगर, उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दो, ताकि ये 10 बजे तक अपना काम धाम करते रहे, तो एनर्जी मिले उसको, उसके लिए। तो क्या होता है, अब हम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सब फ्रेश हो गए, अब शुगर लेवल एकदम ख़त्म हो रहा है। देखते होंगे आप किसी को भी कि बहुत जोर से भूख लगी, एकदम परेशान है, एकदम हताश बैठा हुआ है, एकदम कमज़ोर हो गया, ऐसा फीलिंग होता है ना बहुत सब। तो क्या है, शुगर लेवल एकदम डाउन हो गया, अब उसको तुरंत चाहिए। तो सुबह में जब हम खाली पेट होते हैं तो हमको इंस्टेंट ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, एकदम आनंद फानंद है। अब जैसे रोटी खाएंगे तो ग्लूकोज बनने में देर होगा ना, लेकिन फल जब खाएंगे तो इंस्टेंटली हमको ग्लूकोज मिल जाता है पूरे बॉडी में। इसलिए खाली पेट में फल खाने के लिए कहा गया। ये कोई हमारा या आपका या किसी का आविष्कार नहीं है। कोई अगर इसका क्रेडिट लेता है तो बहुत बड़ा गधा आदमी है। ये हमारे नेचर के हिसाब से है। हमको फल खाने के लिए सुबह में जो बताया वो बिल्कुल फितरी तौर पर उसकी ज़रूरत महसूस की गई है, तब हमको बताया कि नहीं, सुबह में सिर्फ खाली पेट में फल ही खाओ या जूस पी लीजिए, फल पी खाइए या जूस पी लीजिए, लेकिन भरपेट खाइए। तो एक रिसर्च हुआ, तब इसके बाद आया कि भाई कितना खाना चाहिए, एक लिमिट होता है ना। एक तो है कि भरपेट, दूसरा है कि पर केजी बॉडी वेट। तो उस हिसाब से अगर आप खाएंगे फल को और सलाद को तो आपको ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कभी नहीं। अगर आदमी अपने खाने में 80%, एक नॉर्मल इंसान भी जो है, जो कभी सोचता है कि हम बीमार ही ना पड़ेंगे ज़िंदगी में, उसको ये बना लेना पड़ेगा नियम कि अपने खाने में जो 3 दिन भर में खा रहा है एक आदमी, उसका 80% कच्चा खाए। कच्चा में क्या हो गया, फल और सलाद। उसके बाद रोटी चावल जो खाना है खा लीजिए 20%। तो वो कभी भी आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। और ऊपर से जो परहेज बताए हैं वो सब है। तो आप आइंदा से ऐसा करेंगे कि फल और सलाद जो भी खाइए वो क्वांटिटी में कम ना हो, बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाए। जैसे आप अभी 10 बजे नाश्ता करते हैं, 1 प्लेट फल लेके बैठ गए, वो 1 किलो नहीं होता है। आप 2 घंटे के बाद फिर खा लीजिए ना। आपको कम से कम 2-4 दिन प्लेट में काट करके और वज़न कर लीजिए एक बार कि हाँ कितना होता है, आइडिया मिल जाएगा। रोज़ाना वज़न करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम आपको 1 किलो तो खाना ही है। और एवरेज मालूम हो जाएगा। हाँ, ये वज़न कर लीजिएगा 2-4 दिन के, कितना केला, कितना सेब, कितना अनार लेंगे तो हमारा 1 किलो हो जाता है। खाते रहिए, ऐसा भी नहीं कहाँ जल्दी है। ये फल और सलाद खाने का तो ऐसा है ना कि रास्ता चलते आप खा सकते हैं। आपको होटल भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, बैग में रखे हुए हैं, कहीं भूख लगी सलाद का आइटम, खीरा टमाटर निकाला, पानी से धोए, खाना शुरू करें, कटर कुछ भी ना प्लेट की ज़रूरत ना चाकू की ज़रूरत। फल भी वैसी हैं, कहीं भी जा रहे हैं 1 दर्जन केला ले लिए, बैग में रखा हुआ, भूख लगी खाना शुरू कर दी। अगर बगल में कोई और दोस्त आवा तो उसको भी दे दी एक केला, लो भाई तुम भी। तो बहुत आसान है, आपको गाड़ी से उतर के होटल खोजने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। लेकिन है क्या कि रिवाज नहीं है। जब से होश हुआ है तब से दूध पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चावल बिरयानी खा रहे हैं, वही आदत लगी हुई। अब ये चीज़ जो हम बताते हैं एकदम बड़ा अजीब लग रहा है लोगों को, बहुत अजीब। आज भी हम 10 साल से इस दवाई को चला रहे हैं, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरी दवाई तो है नहीं, लेकिन आज भी लोगों को बड़ी अचरज होता है कि इतना तो फल खाएंगे, जानवर हैं। अरे एक अच्छा खासा आदमी यूपी का बोला कि हम जानवर हैं जो हम इतना फल और सलाद खाते रहेंगे। अब आप यहाँ जानवर आप कह रहे हैं क्यों भाई? आपका तो खाना ही यही था, सही मानो। हम हैं कि जो भूल गए इस चीज़ को। अब इसका नतीजा भी तो भुगता ना, नई नई बीमारी, हर तरह तरह का परेशानी में पड़ा हुआ। अब बताइए आपकी उम्र कितनी है अभी? 22 साल। 22 साल को मैं आपको ऐलान कर दिया कि आप डायबिटिक हैं। दवाई तो खाना शुरू किए थे क्या?
दवाई ये गनीमत है कि आपने दवा नहीं शुरू की, आपको डायबिटिक तो घोषित कर दिया ना। तो ये इस उम्र में ये प्रॉब्लम आ रहा है आज के दौर में। ये जंक फूड इस तरह का, बोतल से पानी खड़े खड़े पी रहे हैं, तो चलते चलते दुकान पर नज़र पड़ी, एक पैकेट लिया बिस्किट का, चबाते चबाते खा रहे हैं, गट्ठे खड़े खड़े खड़े, चलते चलते पानी भी पी लिए। ये सब एहतियाती की वजह से हमारे अंदर ये सारी बीमारियाँ आ रही हैं। इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। जितनी बीमारी अभी सब मैक्सिमम लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ चेंज हो गया है, आदमी का सोना कम हो गया आज के दौर में, सो नहीं रहा है। क्यों? नींद कम हो गया। क्योंकि आज अंधेरा नहीं है, अंधेरा नहीं, अंधेरा गायब हो गया है। हर जगह उजाला ही उजाला है, दिन रात भी है तो दिन की तरह है। हाँ, अब काम करने वाले की एक मजबूरी है। चलिए भाई, साइंटिफिक दौर है, मॉडर्न ज़माना है, आज हर चीज़ का लिए डिवाइस आ गया है अलग अलग, लेकिन आज अंधेरा नहीं है, अंधेरा नहीं है। अब रात में सब कुछ बंद कर देने के बाद भी बोर्ड में जो ब्लू रंग का जो लगा हुआ है इंडिकेटर, उस सबसे ज़्यादा नशीला चीज़, सबसे डैमेज करने वाली चीज़ है। उसको देखने के बाद आपकी आंख को लगता है कि अभी दिन है, आपकी आंख को लगता है कि वो दिन है, आपको जल्दी नींद। अब बाथरूम में जाते हैं, एकदम एलईडी बल्ब जला हुआ है, एकदम सफ़ेद। अब आप वहाँ से घूम के आ गए बिस्तर पर, अब बिस्तर पर आप करवट बदल रहे, नींद नहीं आ रही, आंख को लग रहा है कि वो अभी दिन है। हाँ, 2-3 बार हुआ। तो अंधेरा नहीं है, अरे रात बनी थी ना सोने के लिए। हम लोगों को जो बताया जाता है, गुर्बत दिखाया जाता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो दोनों जहान के सरदार, और उनको गुर्बत दिखाया जाता है, वहाँ वो चीज़ नहीं थी। हालात वैसे थे ही कि वहाँ खाने के लिए हर आदमी के घर में ढेर पड़ा रहता था खजूरों का। 3-3 दिन 4 दिन तक वही खा के आदमी रहता था, क्योंकि वहाँ अनाज तो पैदा होता नहीं, बहुत कम, कहीं से बाहर से आ गया कोई दादी लेके। तो इस बात पर हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन बहरहाल, तो अब रात में दिया बत्ती की ज़रूरत का है आपको। सुबह सूरज की रोशनी निकलने के बाद सूरज की रोशनी ख़त्म होने तक ही आपका प्लान है खाने का। आज भी एक बिरादरी इस चीज़ को मानती है। कौन? जैनी लोग, जैन बिरादरी। जैन बिरादरी सूरज डूबने के बाद नहीं खाता है। सूरज निकलता है तो भूख लगती है, और सूरज जब डूब जाता है तो भूख नहीं लगती है। आज हम लोग 12 बजे रात में खाना खाते हैं, क्या इंसानियत है? आधी रात में खाते हैं। तो यही सब चीज़ का वजह है कि आज हम इतने तरह तरह की बीमारी में परेशान रहते हैं। अच्छा ये बताइए, बदन आपका हल्का लग रहा है कुछ, या बदन फिर कर रहा है? पहला 2 दिन जो चलने गए थे ना, नहीं हम तो चलने के लिए किसी को नहीं बोलते। हाँ, वजन कम करने थोड़ा चल रहे थे, तो पहला 2-3 दिन ना खाली जाम, पूरा बॉडी पैर जाम, मतलब ज़्यादा हम भारीपन लग रहा था। नहीं, हाँ भारी लग रहा था। तो ऐसे ही थोड़ा चलते गए, कॉलेज भी जाते थे तो काम हो जाता, तो वहाँ ग्राउंड है उतना बड़ा, तो वहीं चलते थे गोल गोल। तो फिर चलते चलते फिर फ्री, अभी हम 5 किलोमीटर हर दिन कटा रहे हैं, हर दिन खाली चलते, दौड़ते नहीं। इतना चलने के लिए नहीं कहा। जैसे अभी रात हमको भी बताया जाता है ना भाई कि खाना खाने के बाद टहलिए, रात में खाना खाने के बाद खूब घूमी। नहीं, ऐसा नहीं। आप ज़्यादा जब चल लेंगे ना, तो हुजूर का ये है कि 300 कदम कम से कम चलिए। ज़्यादा घूमिएगा आप, ज़्यादा तेज़ी से चलिएगा खाना खाने के बाद, तो क्या होगा कि उस वक्त जब मिनिमम 100 कदम आप चल लेते हैं, उतना काफ़ी है आपके लिए खाना खाने के बाद। क्योंकि ज़्यादा जब चलेंगे ना तो ब्लड का सर्कुलेशन हाथ पैर की तरफ ज़्यादा होगा, पेट में नहीं जाएगा। तो जठर अग्नि, जो भूख लगता है जो, या खाना खाने के बाद जो वहाँ तैयार आग लगती है पेट में, मैदे में, वो फिर उसको उतना एनर्जी नहीं मिल, उसको इतना ऊर्जा नहीं मिल पाता, उसको ब्लड वहाँ पर उतना नहीं जा पाता है ज़्यादा चलेंगे तो वो फिर हाथवा ख़राब भी हो जाता है उससे। है क्या ना कि हर चीज़ को अगर साइंटिफिक तरीके से किया जाए, या नेचुरल तरीका जो हमको बताया उस तरह से करें ना, तो हम कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं फेस करेंगे, कभी नहीं। बहुत आसान है बेहतर ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी जीना, आज के दौर में भी बिल्कुल आसान है। अच्छा ये बताइए, घर में आपके लिए खाना वाना जो बनता है वो सबके लिए बन रहा है उसी तरह से पहले बनता था, या कुछ बदले हैं? सब थोड़ा अलग है, बदला है आपका? हम जो खाते हैं ना, तो वो वही रॉक सॉल्ट यूज़ होता है,
और तेल मसाला में भी एकदम नहीं करते। तेल मसाला जो जैसे छाना हुआ चीज़ होगी, नहीं, हम मना नहीं किए हैं। नहीं, हाँ, आपको कम, एकदम कम। आप घर में भी इस चीज़ को लागू कीजिए ताकि आपके सिवाय आपके घर में अब कोई मजीद आदमी बीमार ना पड़े। नहीं तो अभी हम कर रहे तो ये भी है। घर में आप अपनी माँ को सबको समझाइए कि बदलो, किचन को बदलो, दूध हटाइए, चीनी हटाइए, रिफाइंड तेल हटाइए, पैकिंग का सामान हटाइए और वो सब लाइए जो आपको बताए हैं, सेंधा नमक, गुड़, मिश्री, वो सब है। बादाम तेल। एक आध महीना और खा लेने दीजिए इसको, उसके बाद इसकी मदर को पिलाएंगे। मेरी मम्मी तो ये सब चीज़ अगर चेंज करेंगे ना तो हम लिखित गारंटी दे सकते हैं कि आपके घर में जो लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे होती है आजकल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब नहीं होगा आपको। ये इस बात की गारंटी है। यानी हमको आपके घर से दूसरा मरीज़ नहीं चाहिए, आपके घर से दूसरा मरीज़ नहीं चाहिए। अगर इसे लागू कर दीजिए तो आपके घर से दूसरा मरीज़ हमारे पास नहीं आ सकता। हम नहीं चाहते हैं कि आपके घर से कोई दूसरा मरीज़ मेरे पास आए और यही दवाई फिर इस्तेमाल करें। नहीं, आप कर रहे हैं तो आप ठीक हो जाइए और आपके सदक़े में सारे लोग सेहतमंद रहें। ये तो हम सबको बताते हैं, तो आप भी वैसे कीजिए। आगे कुछ करने का नहीं है, बस इसको